चल हो गया, चल रहा है। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं बायोलॉजी का पार्ट, ब्लड। ठीक है, बायोलॉजी का पार्ट क्या रहेगा, ब्लड शुरू करते हैं। और इसे हम बहुत बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे कि आप लोग इसको समझ जाइए। ठीक है, क्योंकि ब्लड क्या होता है, ब्लड हमारे शरीर का एक बहुत ही अभिन्न चीज है, एक तरल पदार्थ है। ये क्या है, एक तरल पदार्थ है, बहुत ही अभिन्न है। अगर ये ना रहे तो तुम जीवित नहीं। और भाई अगर यकीन नहीं है, इसे तुम्हारा क्या नाम है, रुद्र कहा था, हमें यकीन बाय नहीं आए तो खून काट के निकाल लो अपन भैया, के बाद जिंदा रहो, कौन दिक्कत है ना। तो यहाँ आइए हम पढ़ाते हैं रक्त, जो कि हमारे शरीर का बहुत ही अभिन्न भाग है। ठीक है, ये अगर शरीर में ना रहे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है, और आप देखते होंगे जब किसी को चोट लग जाता है, जब किसी को चोट लग जाता है तो क्या होता है, अगर कुछ खून गिर जाता है तो उसको थोड़ी थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगती है, क्योंकि रक्त ही एक ऐसा भाग है हमारे शरीर का, एक ऐसी एक मतलब इसको मान लिया जाए कि रक्त को हम क्या मानेंगे, मैं बताऊं रक्त को क्या मानेंगे। जैसे आपने देखा सड़कों पर बस चलता है, गाड़ियां चलती है ना, तो ये बस और गाड़ी है, समझ लीजिए क्या है ये, रक्त बस और गाड़ी है, जो कि आपकी चीज़ों को सही से आप जाके उसमें बैठ जाते हो और आपको रदौली तक पहुंचा देता है। ठीक है, आपको बस्ती तक पहुंचा दिया, आपको लखनऊ पहुंचा दिया। ठीक है, तो रक्त क्या करता है, रक्त एक बस का काम करता है। किसका काम करता है, बस का काम करता है। और जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, जिसको हम नस कहते हैं, धमनी कहते हैं, सिरा कहते हैं ना, धमनी कहते हैं और सिरा कहते हैं। तो एक चीज़ और जान लीजिए, धमनी और सिरा अलग अलग चीज़ें होती हैं। धमनी और सिरा अलग अलग चीजें होती हैं। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, कैसा रक्त बहता है, और सिरा में कैसा रक्त बहता है बेटा, अशुद्ध रक्त बहता है। सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। तो ये क्या करती हैं, ये सड़क है। ये क्या है, जैसे मान लीजिए कि जो धमनी है वो सड़क है, वो क्या है, सड़क है। जैसे आप पानी चलाते हो तो आपको पाइप की आवश्यकता पड़ती है भाई, कहीं दूर है, कहीं दूर से पानी लाना हुआ तो आपको पाइप की आवश्यकता पड़ेगी। तो वही पाइप है धमनी और सिरा, वही पाइप क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम रक्त वाहिकाएं भी बोलते हैं, रक्त नलिकाएं भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी सिस्टम को धमनी, सिरा और ब्लड, इन तीनों को जब एक में इकट्ठा किया जाता है तो बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ाने से पहले आपको ब्लड के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। तो हम ब्लड के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं आपको। ब्लड क्या है, ब्लड एक प्रकार का कोलाइड है। अब जब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कोलाइड क्या होता है। ये गाढ़ा, एक प्रकार का गाढ़ा तरल पदार्थ है, इसको मान लीजिए गाढ़ा तरल पदार्थ है। ठीक है, जब हमारे शरीर में असमान परिस्थितियां घटती हैं तो क्या होता है, ये गाढ़ा तरल पदार्थ फट जाता है। क्या हो जाता है, चूंकि ऐसा कब होता है, जब टिटनेस हो जाता है। क्या होता है, जब टिटनेस होता है तो ऐसा अधिकतर होता है कि थक्का जम जाता है, खून का थक्का जमना। जैसे कि आपने दूध को देखा होगा, दूध में जैसे ही कुछ खट्टा पड़ता है तो उसके साथ कुछ गड़बड़ चीज़ें होती है, दूध के साथ वो तुरंत क्या हो जाता है, फट जाता है और दूध के थक्के बन जाते हैं। पानी अलग हो जाता है और दूध के थक्के अलग हो जाते हैं ना। तो इसमें ऐसे हो जाता है तो उस समय इंसान मर जाता है। अगर पूरे शरीर में खून के थक्के बनने शुरू हो जाएंगे, किसके थक्के, खून के थक्के बनने शुरू हो जाएंगे तो इंसान मर जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम में काम नहीं करेगा। भैया ये जो पाइप बना हुआ है शरीर में, ये सिर्फ तरल पदार्थ को बहा के ले जा सकता है, हैं? ईंटा बह जाए वहीं में से, बोलो। अब तुम्हारे पास पाइप है, उसी माटी सोचो कि इंजन में लगा दें और माटी बह जाए, तो माटी बह जाए क्या, ना इंजन माटी खींचेगा ना माटी बहेगा कि नहीं बहेगा।
तो ये इंजन जिसका काम करेगी, इसको सिर्फ मुझे तरल पदार्थ देना है, और तरल पदार्थ क्या है, वो कोलाइड है और गाढ़े कलर का होता है। इसको हम संयोजी ऊतक कहते हैं। ये अगर इससे पूछा जाए कि कौन सा ऊतक है, तो ये कौन सा ऊतक है बेटा, संयोजी ऊतक होता है। ये कौन सा ऊतक होता है, संयोजी। और ऊतक कैसे बनता है, तो ऊतक कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं। कैसे बनते हैं, कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक का निर्माण होता है। कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि इसका पीएच मान कितना होता है, क्या पूछ ले, पीएच मान, तो 7.44 होता है। कितना होता है, 7.4। ब्लड का पीएच मान कितना होता है बेटा, 7.4 होता है। ब्लड कैसा होता है, वो क्षारीय होता है। ब्लड कैसा होता है, वो क्षारीय होता है। एक सामान्य मनुष्य के अंदर 5.5 लीटर खून होता है। कैसा मनुष्य हो, सामान्य मनुष्य अगर होगा तो उसके अंदर 5.5 लीटर खून होगा, ठीक है। अगर पुरुष की बात की जाए तो उसके अंदर, अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुष के अंदर, अगर सामान्य पुरुष है तो उसके अंदर कितना होगा, 5.5 लीटर होगा। अगर सामान्य स्त्री होगी, क्या होगी, सामान्य स्त्री, तो उसके अंदर कितनी होगी, 5 लीटर, क्योंकि पुरुषों से हमेशा आधा लीटर कम होता है। पुरुषों से हमेशा आधा लीटर, स्त्री के अंदर जो खून की मात्रा होती है वो लगभग पुरुष से आधा लीटर कम होती है। वो आधा लीटर कम इसलिए होती है, बताएं, जो ना बिया हो जाएगा अपने पति का खून चूसे, इसलिए आधा कम कर देते हैं भगवान, ठीक है। आधा लीटर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। शादी ब्याह हो गया हो और उसके बाद क्या करेगी, खून चूसने का जो काम करती है वो आधा लीटर फील हो जाएगा, पूरा फुल रहेगा, तो खून चूसेंगे कैसे हैं। कहते हैं हे भगवान, जब से हमारा खून जला के राख कर दे रही है, इसलिए कहते हैं ना। तो ये समझ लीजिए, समझा दिए, समझ में आया, ठीक है, ठीक है। तो पुरुषों में 5.5 लीटर होता है और महिलाओं में 5। इससे बढ़िया कोई समझाने का मेरे पास तरीका था नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो वो जो पुरुष के अंदर जो वो होता है, खून होता है, वो लगभग उसके शरीर के अनुसार 7.5% उसके अंदर क्या होता है, खून होता है। 7 से 7.5% उसके अंदर क्या होता है, खून होता है। अच्छा, आप देखते होंगे अधिकतर जो बहुत पतले लोग होते हैं और बहुत काम करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, बहुत पतले लोग होते हैं, बहुत काम करते हैं। मोटे लोग सिर्फ खाना खाते हैं, क्यों जिगर। तो जो बहुत पतले लोग होते हैं वो बहुत काम करते हैं, करते हैं कि नहीं करते, काम करते हैं। तो काम करने में क्या होता है, वो जब काम करते हैं तो आपको लगता होगा कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर, वो थकते जल्दी नहीं है, वो थकते जल्दी नहीं है, वो दौड़ में भी नहीं थकेंगे, वो कहीं नहीं थकेंगे। क्यों, क्योंकि उनके अंदर फैट नहीं है, वसा की मात्रा कम है, फैट कम है। और जब फैट निकल जाएगा, देख रहे हो ये वाला चीज़, ये वाला हिस्सा ऐसे निकल जाएगा, जब बाहर निकल जाएगा दौड़ ही नहीं पाएंगे, हैं। तो फैट, आप जो लोग मोटे हैं वो पतले हो जाएं अभी भी, क्योंकि मोटा होना आसान है, पतला होना आसान नहीं है बेटा। एक बार जब तोंद बाहर निकल गई तो अंदर नहीं जाएगा, कुछ भी कर लो, है ना। चलो, उसके बाद क्या होता है, रक्त का काम क्या होता है, रक्त का काम क्या होता है, रक्त का काम होता है कि पोषक पदार्थ और गैस को, पोषक पदार्थ और गैस को वो परिवहन करता है, ठोकर के ले जाता है। मैंने अभी भी क्या बताया, वो बिल्कुल बस का काम करता है। किसका काम करता है, रक्त पोषक पदार्थों को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। विभिन्न अंगों तक क्या करता है, पहुंचाता है। इसका काम क्या होता है, विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। किसके तक बेटा, विभिन्न अंगों तक पहुंचाना इसका काम होता है। ये विभिन्न अंगों तक ढो ढो करके ले जाएगा, पहुंचाएगा, ढो ढो करके ले जाएगा, पहुंचाएगा। ये किसका काम होता है बेटा, ये ब्लड का काम होता है, रक्त का काम होता है, ठीक है। चाहे वो पोषक पदार्थ हो और चाहे वो पोषक गैस हो। जैसे आप पोषक गैस की बात अगर कर लिया जाए तो क्या होता है, देखिए उसका काम क्या होता है, O2 को पहुंचाना, CO2 को बाहर निकालना। O2 को पहचाना, O2 मतलब ऑक्सीजन, और CO2 को मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम जब खींचते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, निकालते तो ऑक्सीजन निकालते हैं ना। अच्छा, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसने सही बताया। मैंने अब और देखो सब लोगों के मुंह से निकला वहाँ सही है, हैं। हम जब लेते हैं, एक मिनट, हम जब लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं और निकालते क्या हैं, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। चलिए आगे पढ़ लिया जाए। इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण शुरू कहाँ पर होता है। अगर निर्माण की प्रारंभ स्थिति देखी जाए तो जब बच्चा भ्रूण में आता है, किसमें, भ्रूण का मतलब होता है गर्भ, भ्रूण का मतलब क्या होता है, गर्भ। जब बच्चा गर्भ में आता है, जब बच्चा गर्भ में बन जाता है, उसके सारे अंग जब बन जाते हैं तो वहां पर किस चीज का विकास होता है, वहां क्या बनना शुरू हो जाएगा, ब्लड बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा, ब्लड, खून बनना। बच्चे के भ्रूण में उस समय उसको हम क्या बोलते हैं, मीसोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीसोडर्म बोलते हैं। जब उस जहां पर एक खून बनता है उस स्थिति को क्या बोलते हैं, मीसोडर्म।
और खून बनता कहाँ से है? अस्थिमज्जा से। कहाँ से बनता है बेटा? अस्थिमज्जा से खून बनता है, ठीक है। ये मेसोडर्म बोलते हैं। जमा कहाँ होता है? स्प्लीन में। कहाँ जमा होता है? इसको पलीहा या तिल्ली बोलते हैं, और अगर कहा जाए तो क्या बोलेंगे? ब्लड बैंक। क्या बोलेंगे बेटा? ब्लड बैंक बोलेंगे। इसको पलीहा या तिल्ली बोलेंगे, और कहा जाए तो क्या बोलेंगे? ब्लड बैंक। यानी कि स्प्लीन को ही ब्लड बैंक बोलते हैं, जहां पर खून इकट्ठा होता है। यहाँ पर खून क्या होता है? इकट्ठा होता है। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, खून इकट्ठा नहीं होता। मैं ये भी बता रहा हूँ, खून इकट्ठा नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये तिल्ली से बनता है। तिल्ली से क्या होता है? बनता है। बैंक क्या करती है? बैंक नोट को जमा करती है या बनाती है? बैंक दोनों काम करती है नालायकों। आपके इस भारत में जितने भी बैंक हैं वो किसी एक बैंक से संबद्ध है। उस बैंक का नाम बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक क्या करता है? रिजर्व बैंक नोट बनाती है। रिजर्व बैंक क्या करती है? वही तो सभी बैंकों का बैंक है। रिजर्व बैंक क्या करती है? नोट बनाती है, नोटों को इकट्ठा भी करती है। तो इसका काम इकट्ठा भी करना होता है और बनाना भी होता है। तो अधिकतर चीजें यहीं से, तिल्ली से ही होती है, यही बनाती है। ब्लड को कौन कौन बनाता है? यहां से बनता है ब्लड, ठीक है। अब इसकी खोज किसने की थी? किसकी खोज? ब्लड की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। किसने की थी बेटा? ये चीज याद रहे कि ब्लड की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने ब्लड की खोज की थी। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, जो कि लगभग 200 ग्राम होता है। कोलेस्ट्रॉल भी ब्लड में पाया जाता है, जो लगभग 200 ग्राम होता है, जो कि नुकसान करता है। कहते हैं अगर कोलेस्ट्रॉल घट गया तब भी नुकसान करेगा, बढ़ गया तब भी नुकसान करेगा। नेक्स्ट चीज जान लीजिए, ब्लड दो प्रकार के होते हैं। ब्लड कितने प्रकार के होते हैं? ब्लड के दो भाग होते हैं। एक प्लाज्मा होता है और एक होता है रक्त कण, यानी कि रुधिराणु बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रुधिराणु, रक्त बोलते हैं। तो प्लाज्मा के बारे में आपको बताएंगे, तो उससे पहले हम बता दे रहे हैं रुधिराणु क्या होता है। रुधिराणु में 3 चीजें होती हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। क्या? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। और प्लेटलेट्स क्या होते हैं बेटा? इसमें से जिस चीज की भी कमी होगी आपके शरीर में, देखिए अगर इसकी कमी हो गई, आरबीसी की कमी हो गई, तो आपको नींद लगेगी बहुत तगड़ी। क्या लगेगी? नींद बहुत तगड़ी लगेगी। आपका काम बिल्कुल, आपका शरीर बिल्कुल कहेगा कि अब मुझे काम नहीं करना है, मुझे आराम करना है। डब्ल्यूबीसी की कमी हो गई, व्हाइट सफेद खून लोग बोलते हैं ना, लेकिन होता नहीं सफेद, ठीक है। बोलते सफेद खून, होता नहीं सफेद। अगर डब्ल्यूबीसी कम, रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाना है तो 2 चीजों को आप, चुकंदर सबसे ज्यादा, किसका? चुकंदर नहीं, चुकंदर का यूज कर लीजिए। इसके बाद अगर आपको करना है तो अनार का यूज कर लीजिए। इसके बाद अगर आपको करना है तो गिलोय का यूज कर लीजिए। और गिलोय क्या होता है? गिलोय वो जो बौर होता है उसको गिलोय बोलते हैं, ठीक है। इन सब चीजों का यूज करेंगे, लेकिन सबसे तेज अगर कोई ब्लड आपका बढ़ाएगा तो गिलोय बढ़ाएगा नंबर 1 पर। नंबर 2 पर क्या बढ़ाता है? चुकंदर। और नंबर 3 पर क्या बढ़ाता है? अनार। तो आजकल के मार्केट में अनार भी डुप्लीकेट आने लगे हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं केमिकल से पकाए जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इनसे दूर रहें, लेकिन चुकंदर आप केमिकल से पका नहीं सकते, ठीक है। तो इसको आप चुकंदर खाइए, आप गिलोय खाइए। गिलोय केमिकल से आप तैयार नहीं कर सकते। बौर तैयार कहाँ? वहीं होगी जहां उसका, ठीक है। आरबीसी से आपके शरीर में सुस्ती सबसे ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी। डब्ल्यूबीसी से क्या होता है? डब्ल्यूबीसी जान लीजिए, आपके शरीर में जहां जहां पर हड्डियों का जोड़ होगा, अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो गई तो शरीर में जहां जहां पर हड्डियों का जोड़ होगा वहां वहां क्या शुरू हो जाएगा? दर्द होना शुरू हो जाएगा। और डब्ल्यूबीसी की कमी करना है तो कच्चा पपीता, क्या? कच्चा पपीता, या पपीते की फुनगी जो होती है, क्या कहते हैं? फुनगी। लेकिन सबसे ज्यादा काम क्या करेगा? कच्चा पपीता। देखिए इसमें भी एक काम आप कर सकते हैं, पक्का पपीता। सॉरी इसमें नहीं होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स की जब कमी हो जाएगी तो आपका पेट सही से काम करना बंद कर देगा। ये पेट सही से पाचन नहीं करेगा। समय से आपको क्या होगा? अचानक बुखार होना शुरू हो जाएगा। अचानक बुखार होगा आपको, अचानक बुखार होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब प्लेटलेट्स आपका डाउन होगा तो देखिए डब्ल्यूबीसी आपको कहां से मिलेगा? कच्चा पपीता से। और प्लेटलेट्स मिलेगा कहां से? पक्का पपीता से, याद रखिएगा, ठीक है। दोनों पपीता कारगर होगा। डब्ल्यूबीसी कहां से मिलेगा? कच्चा पपीता से। प्लेटलेट्स कहां से मिलेगा? पक्का पपीता से। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे मैं बताता हूं, ठीक है। चलिए आगे बता देते हैं। रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा
सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है रक्त का, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? खून का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? रक्त प्लाज्मा होता है। इसमें लगभग 90% जल होता है। कितना परसेंट जल होता है? 90%। 10% हिस्से में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। रक्त प्लाज्मा में के 10% हिस्से में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से दो प्रोटीन आपको और मिलेंगे, जिसका फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन दो पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये ब्लड को थक्का बनाने में मदद करते हैं। ब्लड को क्या करते हैं? थक्का बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। आगे सीरम। सीरम क्या होता है? जब हमारे शरीर में किसी रोग की जांच होती है तो किससे रोग की जांच होती है? सीरम से होती है। किससे होती है? सीरम से रोगों की जांच होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबके? सीरम से रोगों की जांच होती है, उसको हम सीरम बोलते हैं। इसमें से जब किसमें से? रक्त प्लाज्मा में से। किसमें से? रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो क्या बचता है? सिर्फ सीरम बचता है। क्या बचता है? सिर्फ सीरम बचता है, जो बीमारियों की जांच में काम आता है। किसमें? बीमारियों की जांच में काम आता है। क्या काम आता है बेटा? सीरम काम आता है, ठीक है। अब हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की अलग अलग बात कर लें, ठीक है। आरबीसी को हम बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स भी कह सकते हो और रेड ब्लड कार्पल्स भी कह सकते हो। डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पल्स, ठीक है। यानी कि ये हो गया लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोलेंगे? लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं। और प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? बिंबाणु। क्या बोलते हैं? बिंबाणु बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम आरबीसी की बात कर रहे हैं। आरबीसी की बात अगर कर लें तो इसमें रुद्राणु, लगभग रुद्राणु में भी पाया जाता है आरबीसी, जो हमारा ब्लड होता है, खून होता है। इसमें रुद्राणु में लगभग 99% आरबीसी पाया जाता है। कितना पाया जाता है? लगभग 99% आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी की संख्या जो होती है लगभग 5 मिलियन यानी कि 50 लाख होती है। कितनी होती है? 50 लाख। और ये कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं? 120 दिन तक। कितने दिन तक? ये 120 दिन तक ये जिंदा रहते हैं। यह इनका जीवन काल होता है। इसका क्या होता है बेटा? जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का जीवन काल होता है। ये जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी ये 120 दिन तक जिंदा रहते हैं। इनकी संख्या 5 मिलियन यानी कि 50 लाख होती है। लगभग कितनी होती है? 50 लाख होती है, ठीक है। युवावस्था में, जब हमारा शरीर युवावस्था में होता है तो ये कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा में बनते हैं। जब हम युवावस्था में होते हैं तो कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। लेकिन जब बच्चा भ्रूण में होता है, गर्भ में होता है, तो कहाँ बनता है? यकृत में यानी कि लीवर में बनता है। कहाँ बनता है बेटा? यकृत में यानी कहाँ बनता है? लीवर में। ये कहाँ बनता है? अगर आपसे कोई पूछे आरबीसी कहाँ बनता है तो आप बताओ। जब बच्चा गर्भ में रहेगा तो यकृत में बनेगा उसका ब्लड। कहाँ बनेगा? यानी कि आरबीसी यकृत में बनेगा। लेकिन जब युवावस्था में आ जाएगा तो कौन बनाएगा? अस्थि मज्जा। कौन बनाएगा बेटा? अस्थि मज्जा बनाएगी, ठीक है। आरबीसी स्प्लीन में जाकर के नष्ट हो जाती है। आरबीसी कहाँ जाके नष्ट होती है? स्प्लीन में जाकर के नष्ट हो जाती है। उसी को हम उसका कब्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्र कहते हैं, ठीक है। जब कोई आदमी मर जाता है तो हम उसको कब्र में ले जाकर दफनाते हैं ना। तो ऐसे ही जो स्प्लीन में जाकर के जब आरबीसी नष्ट होती है उसको हम क्या बोलेंगे? कब्र बोलते हैं, ठीक है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल होता है। आरबीसी का आकार गोल होता है। इसका काम होता है कि यह ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यानी कि यह O2 का परिवहन करता है। यह क्या करता है? O2 का, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यह क्या करता है? आरबीसी क्या करता है? आरबीसी ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है। समझ में आया ना? आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और हीमोग्लोबिन से ही आरबीसी का कलर कैसा होता है? कैसा होता है? अगर आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इससे शरीर क्या होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन से हमारे शरीर को क्या मिलता है? आयरन। क्या मिलता है बेटा? लौह तत्व मिलता है। क्या मिलता है? किसी लड़के से हमने कहा कि आयरन की कमी हो गई है, तो उसने कहा सर क्या करें? हमने कहा लोहा हुआ खा लो भाई, हैं? तो विवेक गए, छीनी है थोड़ी, सब चबा गए। तभी से उनका दांत देखो ऐसा हो गया, तभी से चाय ज़्यादा पीने लगे, ठीक है। तो आयरन, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो गई तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा रोग होता है? ऐसे दहिया भर कांटा है ये सब सुखाई के, हैं?
ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो O2 तथा CO2 का परिवहन करता है, यानी कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को इधर उधर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। ये कौन करता है, हीमोग्लोबिन। अगर आपसे कोई पूछ ले आरबीसी का कलर लाल क्यों होता है, तो आप सिंपल सा क्या कहोगे कि आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, यानी कि Hb पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ठीक है। अब हम WBC की बात करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स की बात कर लें। व्हाइट ब्लड कार्पल्स है ना, इनकी संख्या कितनी होती है, 8000 से 10000 होती है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए इनका कलर कैसा होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इनका कलर कैसा होता है, सफेद होता है। ठीक है। WBC का आकार कैसा होता है, कौनो कन्फर्म ने जैसा बन जाए, जैसा बन जाए। जो देखो, जो क्या नाम है उनका, हमारा नाम क्या है, नहीं इसका शिवम के इधर वाले का अभिषेक। अभिषेक का मुंह देख लो, ये पता नहीं किस किस आकार का बनता रहता है कभी कभी, तो इसका भी कोई मतलब वो नहीं है, यह आकार अनियमित होता रहता है, किसी किसी आकार का बनता रहता है। ठीक है। WBC कहाँ बनता है बेटा, WBC कहाँ बनता है, WBC का जीवन काल, WBC का जीवन काल सिर्फ कितने दिन का होता है। WBC क्या करता है, जब संक्रमित रोग, जो रोग संक्रमित होकर फैलते हैं, जब संक्रमण फैलता है, क्या फैलता है, संक्रमण फैलता है, तो इनको होता है। संक्रमण का मतलब आप नहीं समझ रहे हो क्या, संक्रमण का मतलब होता है कि अगर उनको हो गया तो अगले दिन उनको हो जाएगा, फिर वही रोग धीरे धीरे फैलता चला जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, संक्रमण। संक्रमण जब होता है तो क्या होता है, WBC संक्रमण की बीमारी, संक्रमण से बचाता है, संक्रमण की बीमारियों से बचाता है। कौन बचाता है, WBC बचाता है, संक्रमण की बीमारियों से कौन बचाता है बेटा, WBC। अब हम बिम्बाणु की बात कर लें, प्लेटलेट्स की बात कर लें। बिम्बाणु आपने पहली बार सुना होगा, पहली बार सुना है, आपने जीवाणु सुना, आपने रोगाणु सुना, आपने कहा बिम्बाणु कैसे सुन लो। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, अंग्रेजी नाम हमको बहुत ज़्यादा याद रहता है, हिंदी नाम नहीं पता होता। ठीक है। अभी पूछ लिया जाए लीवर क्या है, तो आपको पता है लीवर क्या है, लेकिन यकृत पूछ लिया जाए, अच्छे की हालत खराब हो जाएगी। किडनी क्या होता है, पता सर किडनी होता है, लेकिन पूछ लिया जाए फेफड़ा क्या होता है, नहीं पता है, क्यों, तो ऐसे होता है। प्लेटलेट सबको मालूम है, उसका नाम बिम्बाणु है, किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि आजकल हमारा जो जनरेशन है ये अधिकतर अंग्रेजी में चल रहा है, चल रहा नहीं चल रहा है। हमें क्या है, हमारे जनरेशन में सब लोग कहते हैं ना हिंदी बहुत आसान होता है, हिंदी आसान नहीं है, हिंदी आसान नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी जानते हैं हम। अच्छा बताओ कितने लोग कहते हैं क्या समय हुआ है, सबसे ज़्यादा लोग क्या कहते हैं, क्या टाइम हुआ भैया, का टाइम हुआ है, मतलब जो बिल्कुल अंगूठा टेक हुई, का टाइम या भाई बाबू कहते हैं ना। कोई कहता है दूरभाष यंत्र कहाँ है, दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल, दूरभाष, दूर के लोगों से भाषा में बात करने को हम क्या बोलते हैं, दूरभाष यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो कोई कहता है दूरभाष यंत्र ले आओ, सब कहते हैं, अंग्रेज हो गए सब कहते हैं मोबाइल ले आओ, कहते नहीं कहते मोबाइल ले आओ, है ना। तो इसी तरह से अधिकतर हम अंग्रेजी बोलने लगे हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है, संक्रमण से बचाता है। अब देखिए प्लेटलेट्स में, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, बिम्बाणु बोलते हैं। इसका एक और नाम है जिसको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं बेटा, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का एक नाम और है थ्रोम्बोसाइट। यह क्या करता है, थक्का बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। ब्लड का क्या कर देता है, थक्का बना देता है। इसका कोई रंग नहीं होता, कोई रंग, और ये रक्त के बहाव को क्या करता है, रोकता है, ये थक्का ना बनाए। अच्छा ये बताइए, आप बताइए मुझे कि जब कहीं चोट लग गई, कहीं कट गया ना, कट गया, कहीं कट गया हो, कहीं चोट लग गई हो, फूट फाट गया है, तो जब फूट जाता है तो रक्त बहना शुरू हो जाता है। तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जल्दी जल्दी वहाँ रक्त के थक्के बनाना शुरू कर देता है। अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो खून बहता ही रहेगा। क्या करेगा, खून बहता ही रहेगा। तो रक्त का थक्का बनाना शुरू कर देगा, बड़े बड़े थक्के बना देगा और खून बहना बंद हो जाएगा। तो रक्त के थक्के बनने से खून का बहाव क्या हो जाता है, जीवन काल इसका क्या होता है, 4 से 5 दिन का जीवन काल होता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 लाख से 3 लाख। इनकी संख्या कितनी हो बेटे, 2 लाख से 3 लाख होती है। डेंगू के बीमारी में इसकी संख्या 80,000 से कम हो जाती है। जब डेंगू की बीमारी हमको हो जाती है तब क्या हो जाती है, जब प्लेटलेट्स की संख्या 80,000 से कम हुई तो सीधे कह देंगे आपको डेंगू वाला बुखार हो गया है। क्या हो गया है, अब भैया आप तैयार हो जाइए, या तो सही दवाई कराइए या तो चूड़ा दही पूरी सब्जी।
रक्त का कार्य क्या होता है? पचे भोज्य पदार्थ का परिवहन करना। जब भोज्य पदार्थ पच जाता है ना, तो हमको क्या मिलता है? हमको उसके स्रोत मिलते हैं जो कहाँ पर जाते हैं? ब्लड में, रक्त में चले जाते हैं। और ये इनको क्या करता है? इधर ऐसे ये बताओ, क्या हमारा आंत रोटी सब्जी खाता है? खाता है? खाता है यार, वही तो खींचता है, आंत ही तो खींचता है सारे भोज्य पदार्थों को, अपने अंदर लेता है। लेकिन अब हाथ नहीं खाता ना, इन सब तक कुछ ना कुछ पावर पहुंचाया जाएगा ना रोटी सब्जी का। तो रोटी सब्जी दूध रोटी का जो पावर होता है वो रक्त वहां तक पहुंचाता है। रक्त हार्मोन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। रक्त उत्सर्जित पादप का निष्कासन करता है, तापमान को नियंत्रित करता है। तो ये पोर्शन यही खत्म होता है ब्लड, और अगला जो पोर्शन होगा वो मैं ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।